जी तो आते हैं अपनी तीसरी खबर की जानिब। नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो ओछे हथकंडे करने में आपको पता है कि आगे आगे होता है और हर दफ़ा बेनकाब हो जाता है। इलेक्शन से पहले मोदी सरकार की बड़ी धांधली अवाम के सामने आ गई है। साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड बिल के जरिए बीजेपी ने तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी धांधली की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कॉर्पोरेट सेक्टर से अतियात के जरिए मोदी सरकार ने तकरीबन 13 करोड़ हासिल किए हैं और मोदी सरकार ने अतियात के बदले में निजी कंपनियों पर सरकारी प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स की बारिश कर दी। अब हाल ही में बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम के लिए चंदा जमा करने के लिए पोर्टल का आगाज किया और बीजेपी के जो वुज़रा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर महज 1000 से 2000 तक के अतियात की रसीदें पोस्ट कर दी। और बीजेपी के जो अहलकार हैं उन्होंने रसीदों से अंदाजा लगाया जाए तो अगर देखें कि कुल जो है ना वो मेरे ख्याल से 1 लाख भी नहीं बन पाते, तो पार्टी फंड्स में तकरीबन 13,000 करोड़ कैसे मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, एक अरसे से मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है, ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी इस वक्त। और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है नरेंद्र मोदी। कातिल तो ये है ही, सभी जानते हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम करवाता रहा है। ये वही शख्स है जिसने पुलवामा ड्रामे में अपनी ही फौज, अपनी सिन्हा, अपने फौजियों को मरवा दिया था इस नरेंद्र मोदी ने। उस ड्रामे का खुमियाजा इसे चाय की सूरत में 2 जहाज गवा कर मिला, लेकिन नहीं आई इसको तो अक्ल नहीं आई, आज तक नहीं आई और आइंदा भी नहीं आनी। अब दूसरी जानिब जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, इसकी ज़ेरे क़यादत रियासत से मुसलमानों का नामो निशान बिटाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। ज़बरदस्ती लोगों से वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। मुसलमानों का जीना दूभर किया हुआ है इन्होंने वहाँ पे। आज भारतीय मुसलमानों की जो अक्सरियत है, आपको पता है, अलग थलग जो कच्ची पक्की बस्तियाँ हैं वहाँ पे रिहाइश रखने पर मजबूर हो चुकी हैं। गरीबों की बस्तियों में तो ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ, जो मुसलमान वहाँ पे गरीब मुसलमान है, वहाँ पे जो अमीर मुसलमान है उनको भी इस तरह का तासुब का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको याद होगा कि इनके बॉलीवुड के 2-3 बड़े नामवर चेहरे, इनके बड़े वो सुपरस्टार किस्म के लोग, उनके बयानात सामने आ चुके हैं कि जी हम किसी अपनी मनपसंद जगह पे घर नहीं ले सकते, हम अपनी मनपसंद जगह पे कोई अपार्टमेंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदुत्वा राज चलता है, वहां पे मुसलमान को जगह लेने की इजाजत ही नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी कहता है कि सेक्युलर इंडिया, ये होता है आपका सेक्युलर इंडिया, जहां पे कोई भी माइनॉरिटी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती है। आप मुसलमानों को देख लें, ईसाइयों को देख लें, सिखों को देख लें, और ये जो खालिस्तान तहरीक है क्यों चल रही है, मुसलमान वहां पे परेशान है। कोई उर्दू वाला सफर कर रहा है और जिसके पास पैसे हैं वो अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है, अपना मुल्क छोड़कर जा रहा है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बर्तानिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई रहना नहीं चाह रहा भारत में। भारत को छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं, जाहिर बात है अब वो उर्दू वाला सफर तो कर नहीं सकते, वो बेचारे अंग्रेजी वाला सफर करने में ही पे मजबूर हैं। अच्छा, भारतीय अवाम को, भारतीय जनता को मेरे ख्याल से अब सोचना होगा कि नरेंद्र मोदी, जिसका फ्रॉडिया और असल रूप सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है, और कैसे भारतीय जनता है अब वो सोचे कि वो कैसे इस फ्रॉडिये से जान छुड़वाएंगे, इससे कैसे निपटेंगे। और ये जो आप लोगों को एक लारा लगाता है कि इसने शाइनिंग इंडिया बना दिया, शाइनिंग नहीं, बर्निंग इंडिया इसने बना दिया। और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, पूरी दुनिया में उसकी मुआवनत करता है ये नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ही एक दहशतगर्द किस्म का लीडर है, और मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, बल्कि इस मुल्क को, भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा।